नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश खरीफ उपार्जन के विषय में। यानी अगर आपको अपना खाद्यान्न, आपका धान सरकार को बेचना है तो पहले किसान बंधुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। अब आपको अपने अनाज को मंडी अगर ले जाना है बेचने के लिए तो उससे पहले स्लॉट बुकिंग करनी होती है। तो आज स्लॉट बुकिंग के विषय में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि किसान बंधुओं को किन चीजों का ध्यान रखना है, साथ ही स्लॉट बुकिंग कैसे आप करेंगे। इस एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और नए नए जो अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे किसान भाइयों, उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग 23 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो गई है और पोर्टल पे इसका ऑप्शन भी आ गया है। स्लॉट बुकिंग से किसान को उपार्जन केंद्र, फसल विक्रय की तारीख और समय का चयन करने की सुविधा। अब पहले क्या होता था दोस्त कि विभाग के माध्यम से आपको मैसेज भेजा जाता था कि आप अपनी फसल ले आओ। अब कोई किसान कुछ कर नहीं पाया और मैसेज आ गया, तो अब यह सुविधा विभाग की तरफ से दी गई है, सरकार की तरफ से दी गई है कि किसान बंधु खुद एक समय और तारीख निश्चित करें कि वो किस दिन मंडी अपनी फसल को लेकर के आएंगे। तो ये करना बहुत ही जरूरी होता है। उपार्जन की अवधि भी यहाँ पे दी गई है 28/11/2022 से लेकर के 16/1/2023 तक ये प्रक्रिया होगी। मोटा अनाज के लिए 1/12/2022 से 31/12/2022 तक ये रखी गई है। हाँ, अब आपको कितना क्या पैसा मिलने वाला है, यानी समर्थन मूल्य कितना मिलने वाला है प्रति क्विंटल पे। तो अगर आप धान बेच रहे हैं तो 2040 रुपया प्रति क्विंटल आपको पैसा मिलेगा। ज्वार 2970 रुपया, बाजरा 2350 रुपया। अब स्लॉट बुकिंग कहां से की जा सकती है? पंचायत कार्यालय से आप कर सकते हैं, उपार्जन केंद्र जहां पे आप बेचते हैं वहां से, और मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो MP ऑनलाइन कियोस्क की मदद ले सकते हैं, CSC की मदद ले सकते हैं, लोक सेवा केंद्र की, और इंटरनेट से कर सकते हैं। मात्र 10 रुपए का चार्ज लगेगा। आप अपने CSC MP ऑनलाइन पे नजदीकी पे जाकर के करा सकते हैं। विक्रय योग्य कुल उपज की स्लॉट बुकिंग एक ही बार में करना होगी। अब एक चीज ध्यान रखें, जो आपका कुल अनाज है उसका बुकिंग आपको एक ही बार में करना होगी, और स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि 7 दिवस की होगी। कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और हर एक किसान को ये जानना जरूरी है कि जिन पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में 1 रुपये का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक होकर बैंक खाता सत्यापित हो गया है, केवल उन्हीं किसानों को स्लॉट बुकिंग की पात्रता होगी। दूसरा, स्लॉट बुकिंग के समय वह बैंक खाता प्रदर्शित होगा जिसमें फसल विक्रय के बाद ऑनलाइन भुगतान भेजा जाएगा। यानी जब आप स्लॉट बुकिंग करेंगे तो आपका जो खाता नंबर है वो भी वहां पे शो होगा कि हाँ, इसी खाते में आपका पैसा आएगा। बैंक खाते की बारीकी से जांच कर लें और सही होने पर ही स्लॉट बुकिंग करें। तो खाता नंबर बहुत अच्छे से आप जांच कर लें कि हाँ, मेरा खाता नंबर सही है, उसके बाद स्लॉट बुकिंग करें। जिन पंजीकृत किसानों के खाते में सत्यापित नहीं हुए हैं उन्हें SMS से सूचना दी गई है। ऐसे किसान भाइयों से आग्रह है कि तत्काल बैंक जाकर आधार से खाते को लिंक कराएं। कुछ किसान बंधुओं के यहाँ पे खाते सत्यापित नहीं हुए हैं, तो उन्हें किसान बंधुओं को शीघ्र ही अपने बैंक जाकर के अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लेना है। उपज विक्रय के समय ध्यान रखें, उपज विक्रय के समय
पंजीयन रसीद, स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और मोबाइल अपने साथ रखें। असुविधा से बचने के लिए फसल की सफाई कर ही विक्रय हेतु ले जाएं। आप पहले फसल की जो आपका खाद्यान्न है उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लें, ताकि आपको वहां से खाद्यान्न जहां से बिक्री हो रही है वहां से आपको वापस ना किया जाए, आपको किसी अन्य तरीके की परेशानी ना हो। उपार्जन केंद्र प्रभारी और किसान के बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन से ही खरीद की पावती जारी होगी, इसलिए आप अपना मोबाइल भी साथ रखें और किसान रहेगा तो बायोमेट्रिक से भी हो सकता है। अपनी खरीदी पावती केंद्र प्रभारी से प्राप्त कर सुरक्षित रखें। जब आप अपना खाद्यान्न उन्हें दे देंगे तो वहां से आपको एक पावती भी मिलेगी, उस पावती को आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। अपने सामने उपज की तौल कराएं और बोरों में भर्ती कराएं। साथ ही खड़े होकर के दोस्तों आपका जो भी अनाज है, कितना वजन है, सारी चीजें जो तौल है वो अपने साथ ही करा लें और बोरियों में उसको व्यवस्थित सारी चीजें करा दें। उपार्जन केंद्र पर फसल विक्रय की सुविधा निशुल्क है। ध्यान रखें दोस्तों, उपार्जन केंद्र पर फसल विक्रय की सुविधा निशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगना है। तो चलिए, ये तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूं। सिंपल से सर्च कीजिए MPE उपार्जन, पहला वेबसाइट आ जाएगा। यहां पे खरीफ 2022-23 पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद धान के लिए स्लॉट बुक करें, यहां पे क्लिक कर देना और यहां से फिर आप अपने जिले का नाम, किसान कोड दर्ज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सभी कमेंट करेंगे दोस्त तो जरूर अगर आप सभी ना कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, तो हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे लाइव के कैसे क्या करना, ताकि आपको तकलीफ ना हो। उससे पहले मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एक बेल आइकन की घंटी उसको भी दबा देना और एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अच्छी जानकारी लगी है। तो हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।